बीपी सिंह जी ऊंची जाति के थे और मैं कभी हमेशा से कहता रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कोई दलित बैकवर्ड ही नहीं रहे हैं, ऊंची जाति के लोग भी रहे हैं। बाबा भगवान बुद्ध कोई दलित नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने पाखंड के बाद के खिलाफ में लड़ना शुरू किया तो दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने ही क्या किया। विवेकानंद कायज थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने समय को रहते इन अधिकारों को शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा देगा। बीपी सिंह राजपूत थे, छत्री थे, लेकिन जो मंडल कमीशन का मामला था 80 से परा हुआ था, उसको ला करके उन्होंने लागू किया। और उस समय में हमारी ईमानदारी पूर्वक हम चाहते थे कि जो ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं वो उनको भी क्या कहते हैं कि आरक्षण मिले, लेकिन ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वो 16/4 से गवर्न नहीं होते हैं। जो 16/4 का मामला था, मंडल कमीशन का जो मामला था, वही सिर्फ जो है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 16/4 का मामला बनता था, और इसलिए उस मामला में वो नहीं आया। और यही कारण है कि जब नरसिम्हा राव की सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा ऊंची जाति के जो गरीब हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स, उनके लिए जब उन्होंने किया तो वो कोर्ट ने उसको क्या कहते हैं कि नहीं माना। सर, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो है कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर हैं, एक गरीब हैं। तो जो गरीब लोग हैं, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी के समय में जो अमीर थे आज वो अमीर हैं। उस समय में किसी के पास में 20 बीघा ज़मीन था, 20 एकड़ ज़मीन था, तो आज उसके जो बच्चे हैं उनके पास में आकर के 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन बच गया है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, हल भी जोत सकते हैं, खेत में काम भी कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पूरा क्या कहते हैं कि रोजगार का साधन क्या है? मंदिर है, पूजा पाठ है, और मंदिर और पूजा पाठ जिस दिन बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? उतना खेत में काम कर पाएंगे? तो इसलिए एक मिनट, तो इसलिए जो है ने खेती करते हैं, लेकिन मैं हल जोतने की बात करता हूँ। तो इसलिए जो है नहीं जोतते होंगे, अब जो जब मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें से जो है ऊंची जाति में से भी जो लोग थे वो काफ़ी गरीब हो गए हैं, और जब गरीब हो गए हैं तो आज स्कूल का जब जो इन्होंने कहा, ठीक कहा कि एक समान अवसर होना चाहिए। हम इक्वल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो हर आदमी का, हर बच्चा, हम ना यही कहते कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। क्या सबके बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो गरीब का है बच्चा है, किसी भी जाति का हो, तो उसको क्या कहते हैं कि वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है कि जो उसमें से जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे को क्या कहते हैं कि मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ठीक कहा, मैं पहली बार मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुण जेटली जी को कि उन्होंने ठीक कहा कि आप एक अवसर नहीं कर सकते हैं, आपको विशेष अवसर देना पड़ेगा। तो 3 तरह के लोग हैं इस समाज में। एक समाज के लोग हैं जिनको अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कहा जाता था, तो उसको तो समाज ने किसी वर्ग में रखा ही नहीं था, वो तो अनटचेबल था, उसको तो छूने से भी पाप माना जाता था, गांव के बीच में नहीं रह सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो वो आदमी की श्रेणी में था ही नहीं। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता है, लेकिन आदमी से नफरत किया जाता था।